Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says a cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. तो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर को रखा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल एक्सिस के अराउंड है ना, ठीक है। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। टोटल फ्लक्स हमें काउंट करना है ना, ठीक है। तो बच्चों टोटल फ्लक्स की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना होगा उसके लिए अगर देखा जाए तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ना, ठीक है। तो डायग्राम क्या है इसमें देखो, यहाँ पर एक सिलेंडर है हमारे पास में इस तरह से, ठीक है जी। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के लिए हम लोग तीन सरफेस यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर तीन सरफेस काउंट कर लेते हैं। ये मान लो S1 हो गई है, ये S2 हो गई है और ये हमारे पास में हो गई S3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको E1 E लिखेंगे, और इस तरफ S1 वेक्टर जो होगा एरिया वेक्टर हो गया, S1 वेक्टर जो है वो भी इसी तरफ आ रहा है ना, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। इसी तरह से यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और S2 वेक्टर जो होगा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ आएगा, मतलब यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, यहाँ S3 की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो गई, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, फॉर S1 फ्लक्स की बात करें, फाई जो लिखूंगा वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर, मतलब ये हो गया ई इंटू S1, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ई वेक्टर डॉट S1 दैट इज ई इंटू S1 और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो मतलब ये हो गया ई S1, ये हो गया मान लो फाई 1, ठीक है। फॉर S2 अगर लिखें दैट इज फाई 2, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, ये हो जाएगा ई इंटू S2 और यहाँ हो गया कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया 0। इसी तरह से फॉर S3 अगर मैं लिखता हूँ तो ये आएगा फाई 3, वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा ई इंटू S3 और यहाँ हो गया कॉस 180। इसका वैल्यू कितना हो गया फाई 3 जो हो जाएगा यहाँ पर फाई 3 वो हो जाएगा ई इंटू S3। अब भाई साहब S1 इक्वल टू क्या है S3, वो हो जाएगा मान लो पाई आर स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, क्या मान रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब मैं लिख सकता हूँ पर फाई 1 इक्वल टू क्या हो गया फाई 3, मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो हो गया फाई वो हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 दैट इज फाई प्लस 0 माइनस फाइव, ठीक है। और इसका वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन जो कि यहाँ पर राइट है इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।